नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि संबंधित होगा आपका मध्यकाल में भारत का स्थिति से संबंधित होगा आपका। और इस वीडियो में हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेषकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं और देखते हैं आपका कि पहला प्रश्न क्या है आपका, पूछ रहा है यहाँ पे आपका। तो सबसे पहला प्रश्न ये है आपका कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया आपका। तो अगर यहाँ पे देखा जाए आपका इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इतिहास में हम लोग अध्ययन करते हैं किसको हैं, तो इतिहास में बीते हुए कहानी के यानी हमारे पहले के समय में किन किन घटनाओं का आपका यानी किस प्रकार से घटित हुआ आपका, और प्राचीन समय में किस प्रकार से यानी जो घटना है पहले का आपका वो बीती हुई कहानी के हम लोग किस में पढ़ते हैं आपका, इतिहास में पढ़ते हैं आपका। तो अगर कहा जाए आपका इतिहास कहते हैं किसको आपका, तो बीती हुई घटनाओं के क्रमबद्ध तरीके से जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका, इतिहास कहते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा आपका कि इतिहास का अगर देखा जाए आपका इतिहास का पिता तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका, हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है, हेरोडोटस को आपका। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और इतिहास को कालखंडों में बांटने का आखिर क्या क्यों कारण बना आपका, तो इसका ये कारण है आपका कि सारा देखिए इतिहास में कोई आपका इतिहास की जो घटना है आपका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। सबसे पहले इतिहास को क्या कहा गया आपका, प्राचीन इतिहास कहा गया आपका, प्राचीन इतिहास। उसके बाद यानी मध्यकाल इतिहास कहा गया आपका, और एक बना आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। तो यहाँ पे पूछेगा आपका, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया आपका, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है कि आपका 3 कालखंडों में बांटा गया आपका। और इतिहास को इतने कालखंडों में क्यों बांटा गया, ताकि इतिहास को पढ़ना और समझना क्या हो आपका और ज़्यादा ईजी हो आपका। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका सेकेंड नंबर ये पूछ रहा था आपका कि मध्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में लगभग कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है आपका। तो कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे आपका, तो ये जो है मध्यकाल में अगर देखा जाए आपका तो 1000 वर्षों का, कितना आपका यानी 1000 वर्षों का अध्ययन किया जाता है किसमें आपका, यानी मध्यकाल में आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपसे कि मानचित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है आपका। तो जो कोई किसी भी अन्य देश का मानचित्र बनाता हो या पृथ्वी का जो मानचित्र बनाया होगा या किसी भी चीज़ का जो मानचित्र बनाता है आपका, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका, मानचित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मानचित्रकार कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, कार्टोग्राफी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि अल इद्रिशी का जन्म किस देश में हुआ था। यहाँ पे अल इद्रिशी ऐसा व्यक्ति है आपका जो विश्व का सबसे यानी पहले, या बोल सकते हैं आपका कि विश्व के कई सारे देशों का सबसे पहले यानी क्या बनाया था आपका, मानचित्र बनाया था। विश्व का सबसे पहले क्या बनाया था आपका, मानचित्र बनाया था। और वही मानचित्र जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनको यानी अल इद्रिशी कहा गया आपका, यानी अल इद्रिशी नाम था उनका। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि अल इद्रिशी जो थे वो किस देश से थे आपका, तो किस देश से थे आपका, तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब ये पुर्तगाल से थे। कहाँ से थे आपका, पुर्तगाल से आपका, सॉरी पुर्तगाल से थे, स्पेन से, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी स्पेन से थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा रहा था आपसे ये पूछा रहा था आपका कि दुनिया का पहला नक्शा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया बनाने का श्रेय किसे जाता है आपका। तो बताइए कि दुनिया के वह कौन से मानचित्रकार थे जिन्होंने आपका मानचित्र बनाया, तो यानी भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया। किसको दर्शाया आपका, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया आपका। तो वो व्यक्ति थे कौन आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका अल इद्रिशी। कौन हो जाएगा आपका, अल इद्रिशी हो जाएंगे आपका। और ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है जो आपका अमेरिका का खोज किया था आपका। और हेरोडोटस तो बताया आपका कि इतिहास की क्या कहा जाता है आपका, पिता कहा जाता है आपका। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे तो ये आपसे पूछा जा रहा था आपका कि विश्व का पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था आपका। तो विश्व का अगर देखा जाए आपका सबसे पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था आपका, तो वो अल इद्रिशी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था आपका, अल इद्रिशी के द्वारा बनाया गया था, जो कि स्पेन के थे। कहाँ के थे आपका, स्पेन के।
अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि दुनिया के पहले नक्शे का इस्तेमाल उसमें बिना बदलाव के दुनिया के भूगोलवेताओं और इतिहासकारों द्वारा कितने वर्षों तक उपयोग किया जाता रहा आपका। मतलब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है आपका कि जो अल इद्रिस जो द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था विश्व का, उसको लगभग कितने वर्षों तक उसका उपयोग किया गया आपका। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका आपका 300 ईयर्स हो जाएगा। कितना होगा आपका 300 वर्ष हो जाएगा आपका। उसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं किया गया और उसी का उपयोग करते रहे कौन लोग आपका भूगोलवेता और आपका इतिहासकार के लोग आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि हमारे देश के लिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार के द्वारा किया गया था आपका। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे जो देश के हिंदुस्तान शब्द कौन सा आपका हिंदुस्तान शब्द तो किसके लिए द्वारा किसके द्वारा किया गया था आपका। तो अल इद्रिसी के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा या मिन्हाज ए सिराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिन्हाज ए सिराज के द्वारा किया गया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार इतिहास के पन्नों में भारत के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि 18वीं शताब्दी में एटलस नुओ किस मानचित्र के द्वारा बनाया गया था आपका। तो जो भाई 18वीं शताब्दी के में जो एटलस है वो नुआ किस मानचित्र के द्वारा बनाया गया था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, मतलब गियोलॉम द लिशले द्वारा बनाया गया था आपका। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा फसल भारत में विदेशियों द्वारा लाई गई आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए विदेशी द्वारा आपका तो धान तो पहले यहाँ से मौजूद था आपका, ज्वार भी था मौजूद और आपका गेहूं, क्योंकि ये सब सारा हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलता है आपका। ये पहले ने कहीं ना कहीं भारत में था ये चीज मौजूद आपका। तो यहाँ अगर देखा जाए आपका तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे चाय भी था आपका। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब गेहूं यहाँ पे नहीं था आपका, विदेशी द्वारा लाई गई थी। कौन सा आपका फसल गेहूं। थोड़ा सा ऑप्शन में इधर हो जा रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। सावधानी से देखिएगा वीडियो और लास्ट में फाइनल आंसर बता दे रहे हैं हम। युद्ध में तोप और बारूद का इस्तेमाल कब से होना प्रारंभ हो गया आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि युद्ध में तोपों और बारूदों का उपयोग कब से होना चालू हो गया आपका। तो मध्यकालीन के समय या फिर आधुनिक काल में या फिर वैदिक काल में आपका। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका मध्यकाल में। कब हुआ था आपका मध्यकाल में, क्योंकि आप देखोगे कि बाबर पहला व्यक्ति था जिसने आपका यहाँ पे भारत में पहली बार बारूद का उपयोग किया, बारूद और तोपों का उपयोग किया था आपका 1526 में। और 1526 आपको पता होगा आपका कि जो 1526 है आपका वो 1526 में पहली आपका पानीपत का युद्ध होता है। किसका होता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है कब का, तो 1526 में। और इसमें कौन कौन लड़ता है आपका, तो बताया था आपका कि लोधी वंश के अंतिम राजा रहता है, लोधी वंश के अंतिम राजा रहता है जिसका नाम क्या रहता है इब्राहिम लोधी। क्या नाम रहता है आपका इब्राहिम लोधी। और किसके बीच में होता है आपका इब्राहिम लोधी और आपका बाबर के बीच में। तो इसमें बाबर क्या रहता है आपका विजय प्राप्त करता है। और इसी के बाद फिर आपका भारत में 1526 के बाद आपका मुगल कालीन आ जाता है। कौन आता है आपका मुगल कालीन आपका यहाँ पे आ जाता है। और मुगल कालीन पे बताया आपका बाबर हुआ, फिर अकबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब फिर यहाँ से चलने लगता है 1526 के बाद का आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि तुर्कों एवं अफगानों के साम्राज्य की स्थापना भारत में कब हुई आपका। तो तुर्कों और अफगानों का अगर देखा जाए यहाँ पे भारत में आपका तो इसकी स्थापना कब हुई आपका 13वीं में या 13वीं, 15वीं, 16वीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13वीं सदी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13वीं सदी हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा 13वीं सदी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 13वीं सदी में इसलिए आपका क्योंकि 1206 में आपका किसका स्थापना हुआ था आपका दिल्ली सल्तनत का हुआ था। किसका हुआ था आपका दिल्ली सल्तनत का था आपका। और दिल्ली सल्तनत का स्थापना आपको पता है कि अफगान के एक गौर का शासक था जिसका नाम था क्या मोहम्मद गौरी। अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल अगर बता दें आपको तो देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं अभी आपको। देखिए हुआ ये कहानी आपका कि मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद जो गौरी है ये गौर का शासक था। कहाँ का था आपका गौर का शासक। एक्चुअली हुआ क्या आपका कि त्रायण के प्रथम युद्ध होता है आपका 1191 ईस्वी में। कब होता है आपका 1191 में। और त्रायण का जो प्रथम युद्ध होता है ये मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। किसके बीच होता है आपका पृथ्वीराज चौहान जो है एकदम उठा के पटक दिए किसको आपका
यानी मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी भाई हाथ तो जोड़ने लगा, हम प्रणाम करने लगा, भाई हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, यहाँ से भागने दो। फिर ये चला जाता है, ये यहाँ से युद्ध में हार जाता है, यानी उत्तरायण के प्रथम युद्ध में यानी किसका पराजय हो जाता है आपका, तो मोहम्मद गौरी की क्या होता है आपका, पराजय हो जाता है आपका। और ये भाग जाता है भाई, हमको जान बचा के भागता है कहाँ आपका, तो गौर भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी होता है ये फिर अगेन यानी दोबारा ये 1192 में आता है आपका। और 1192 में आता है तो उत्तरायण का दूसरी युद्ध होता है आपका, उत्तरायण के क्या होता है आपका, द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। लेकिन अबर यानी पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जो था आपका, जिसका नाम था जयचंद, और सबसे बड़ा कहा जाता है आपका कि जयचंद सबसे पहला व्यक्ति भारत के लिए क्या था आपका, गद्दार था, जिसने मुस्लिमों को भारत में एंट्री दिया आपका। उससे पहले यहाँ पे मुस्लिम क्या करते थे, लूटते थे आपका और चले जाते थे। लेकिन इस जो जयचंद है आपका, ये सबसे बड़ा क्या था आपका, गद्दार निकला इंडिया के लिए आपका। और सबसे बड़ा गद्दार ये रहा आपका, क्योंकि इन्होंने यानी किसको जाके बुला लिया आपका, मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी को बुलाया और ये पृथ्वीराज चौहान की तरफ से यानी काम कर रहे थे आपका। लेकिन ये सेना की गद्दारी के चलते ये युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या जाते हैं आपका, हार जाते हैं। जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान जो है उनको ऐसा लिखता है, कई बार इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ आपका कि मार दिया जाता है, लेकिन कई बार लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों से ही किसका मृत्यु हुआ था आपका, तो मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ था। और जब मोहम्मद गौरी का जब यानी 1206 में जब मृत्यु हो जाता है आपका, तो 1206 में ही यानी दिल्ली सल्तनत का क्या होता है आपका, स्थापना होता है। किसके स्थापना होता है आपका, दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना हो जाता है। कहाँ पे आपका, इंडिया में। अच्छा, ये जो मोहम्मद गौरी है ये तो अपने आया ही आया, इस साथ में दो चंडाल को भी लेकर आया था, ठीक है। एक का नाम था क्या आपका, बख्तियार खिलजी, क्या नाम था आपका, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया आपका, तो यानी 1203 में क्या कर दिया आपका, नालंदा जला दिया। क्या जला दिया आपका, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का है आपका, उसको ध्वस्त कर दिया आपका। ये सबसे बड़ा ये चंडाल का काम रहा आपका। दूसरे में जो था आपका एक और, ये दोनों गुलाम था, ये क्या था आपका, दोनों गुलाम था। किसका आपका था, तो ये गुलाम था किसका आपका, मोहम्मद गौरी का। अब दूसरा जो है, दूसरा जो बचा क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या आपका, इसको उत्तरी भारत में मिला आपका, उत्तरी मतलब दिल्ली साइड में। तो दिल्ली यानी जब यहाँ पे मोहम्मद गौरी के जब 1206 में जब मृत्यु हो जाती है आपका, तो ये दिल्ली सल्तनत का क्या करता है आपका, स्थापना करता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर कौन बनता है आपका, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी थी आपका। तो अगर पूछेगा आपसे कि यानी बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे आपका, तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे आपका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर हुआ आपका, वो 13वीं सदी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 13वीं सदी कब से आपका, तो 1200 से लेकर आपका 1300, 1200 से लेकर आपका 1300 के बीच में जो भी आएगा उसको हम लोग कहेंगे 13वीं सदी। और तो 1300 से जो 1400 आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे आपका, 14वीं सदी। तो अभी कौन सा चल रही है आपका, 2000 चल रहा है। कितना चल रहा है आपका, 2000 से आपका 2100 चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, 21वीं सदी भी चल रहा है। क्या चल रहा है आपका, 21वीं सदी। चलिए, आइए आपको समझ में आ रहा होगा, बताना क्या चाह रहे हैं आपका। उसके बाद किस सदी में मुगलों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि भाई किस, वह कौन समय था आपका जब यानी मुगलों ने क्या कर लिया आपका, तो यहाँ पे यानी साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहाँ पे आपका, इंडिया में। आपको बताया आपका कि दिल्ली, यहाँ पे एक पॉइंट और बता देते हैं आपको अच्छा से, क्या बताते हैं आपका, तो दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए आपका, दिल्ली सल्तनत में तो 5 राजवंश हुआ। कितना आपका हुआ, 5। सबसे पहले गुलाम वंश, कौन हुआ आपका, गुलाम। अच्छा, हम शॉर्ट लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं आपका, शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं आपका। सबसे पहले क्या एक था आपका, कौन सा वन, अरे सॉरी, सबसे पहले कौन था आपका, गुलाम वंश। कौन था आपका, गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका हुआ आपका, ठीक है, गुलाम। उसके बाद हुआ आपका कौन सा आपका, खिलजी वंश, गुड़ खा तू साला। ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते हैं, गुड़, ठीक है, गुड़ खा तू साला, गुड़ खा तू साला, साला होता है ना, साला जीजा, ठीक है, वो वाला समझ लीजिएगा। हाँ, तो गुलाम वंश हो गया आपका। उसके बाद कौन हो गया, खिलजी वंश हो गया। उसके बाद कौन हो गया, तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। अगर पूछेगा कि टोटल यानी कितने हुए आपका, तो यानी 5 राजवंश हुए और इसमें 320 सालों तक शासन किया इंडिया में। कितना वर्ष तक आपका, 320 सालों तक आपका। अगर देखा जाए आपका, ये लोग यानी दिल्ली सल्तनत के लोग यानी जो 1206 से इंडिया में जो यानी गद्दी पकड़ा, साम्राज्य अपना स्थापित किया, वो कब तक आपका,
1526 तक। तो आप ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 1526 माइनस अगर कर लीजिएगा 1206 तो आपका आ जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा भाई 6 में 6 जीरो चल जाएगा, 2 में से जीरो जाएगा यानी 2 ही बचेगा और 5 में 2 चला जाएगा तो 3। मतलब यहाँ पे 5 रजवंशों मिलकर कितना वर्षों तक शासन किया आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा? तो 320 वर्षों तक शासन किया। किसने? आपका दिल्ली सल्तनत के लोगों ने आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ना, बड़ा मजेदार पूछा है। क्या पूछा है आपका कि यानी किस सदी के मुगलों ने 15 यानी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया? अब यहाँ बताएं आपका कि अंतिम राजा था कौन सा आपका? लोधी वंश का था। कौन था आपका? लोधी वंश का। अब लोधी वंश का राजा कौन था आपका? लोधी वंश का राजा कौन था आपका? जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या था आपका? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया? जो बाबर था ये उठा पटक दिया। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आपका कि बाबर के द्वारा जो था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध जो लड़ा गया आपका 1526 में, इसमें इब्राहिम लोधी के क्या हो गया? आपका हार हो गया। और जब इब्राहिम लोधी का जब हार हुआ तो इंडिया में किसका हो गया आपका? तो फिर यहाँ पे मुगलों का चला। किसका चला आपका? मुगलों का चला। और इसीलिए आपको बताया भी कि 1500 से यानी 1600 के बीच में कौन सदी होगा आपका? तो 16वीं सदी होगा। कौन सा आपका? 16वीं सदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी 16वीं सदी हो जाएगा। देखिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा आपका, क्योंकि आज आपको बहुत चीज यानी समझा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन का हम ऑप्शन पढ़ के नहीं बता दे रहे हैं कि ये आंसर होगा। हाँ, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें आपका, और अपने दोस्तों की बताएं। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। और यहाँ पे एक थोड़ा और ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे आपका। देखिए यहाँ पे आध करना होगा आपका। एक ट्रिक आध किए हैं, थोड़ा निंजा ट्रिक है आपका। बाहों में आजा सालों। ठीक है, बाहों में आजा सालों, हम तुम्हारे जीजा। क्या? हम तुम्हारे जीजा। तो बाबर के बेटा कौन हुआ आपका? बाबर के बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं के बेटा कौन हुआ? अकबर। और अकबर के बेटा कौन हुआ? जहांगीर। और जहांगीर के बेटा कौन हुआ? शाहजहां। और शाहजहां के बेटा कौन हुआ आपका? औरंगजेब। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? तो बाहों में आजा सालों, हम तुम्हारे जीजा। क्या एकदम खतरनाक ट्रिक है ना। तो यहाँ पे आपको कई बार देखिए बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि बाबर के बेटा कौन हुआ, अकबर के बेटा कौन हुआ। तो इससे सावधान पाने के लिए हम ऐसा ट्रिक बना दिए। ये कोई गाली नहीं है आपका। तो देखिए सबसे पहले क्या बताएं? बाबर के बेटा कौन हुआ आपका? बाहों। हो में कौन है आपका? दूसरा में आ जाएगा यानी हुमायूं। कौन आ जाएगा आपका? हुमायूं। और आजा, आजा मतलब यहाँ पे अकबर। क्या हो जाएगा आपका? अकबर। और यहाँ पे चौथा में कौन आ जाएगा? सालों। कौन हो जाएगा आपका? सालों। तो यहाँ पे अगर देखा था बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा आपका बाहों में आजा, आजा ज से क्या हो जाएगा फिर? आजा। जहांगीर। कौन हो जाएगा आपका? जहांगीर। और जहांगीर के बेटा फिर कौन हो जाएगा आपका? शाहजहां। कौन हो जाएगा आपका? शाहजहां। और शाहजहां के बेटा कौन हो जाएगा आपका? सॉरी 6 नंबर हो जाएगा। शाहजहां के बेटा हो जाएगा औरंगजेब। कौन हो जाएगा आपका? औरंगजेब। और औरंगजेब पता है शाहजहां के जो जिंदा है आपका, तो जिंदा यानी पिता की जिंदा रहते हुए भी ये गद्दी पर बैठ गया था आपका। बस रहे ना, कौन आपका? औरंगजेब। और ये आपका जंजीर लगाने वाला व्यक्ति था आपका, पहला व्यक्ति जो यानी न्याय के लिए जंजीर लगाया था। कौन? जहांगीर। और ये जजिया कर को खत्म किया था अकबर। चलिए कई सारे बातें हैं जो बताएंगे आपका क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि मध्यकाल में किस समुदाय को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा आपका? तो अगर देखा जाए मध्यकाल में किस समुदाय को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर हुआ आपका, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 14 नंबर का आपका, तो आदिवासी समाज को। किसको? आपका आदिवासी समाज को अपना जो स्थान है उसको क्या हुआ आपका? छोड़ने के लिए ये लोग मजबूर हो गए आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपका कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ पे किया गया आपका? तो अगर देखा जाए आपका कागज का आविष्कार आपका कहाँ पे किया गया था आपका? तो चीन में किया गया था। यानी कहाँ पे किया गया था आपका? चीन में। और छपाई का काम भी कहाँ हुआ था आपका? चीन में। अब देखो सिंपल है आपका कि भाई अगर कागज सबसे बना कहाँ? चीन में, तो उसका छपाई भी कहाँ होगा आपका? चीन में आपका। तो यहाँ पे आंसर जो होगा 15 नंबर का वो कहा हो जाएगा आपका? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है आपका? अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि सबसे भारत के प्राचीनतम धर्म कौन सा आपका, तो सनातन धर्म है। कौन सा आपका? सनातन धर्म है आपका। उसके अगर बात देखा जाए तो ये सब सारा धर्म आया। जैसे मोहम्मद पैगंबर के द्वारा इस्लाम धर्म का स्थापना किया गया आपका, जैन धर्म की भी स्थापना किया गया, ईसाई के आपका यानी जेसुस गॉड के द्वारा इसका स्थापना किया गया, जैन धर्म की भी स्थापना किया गया आपका।
तो ये सब धर्म मानी बाद में आए, लेकिन सबसे अगर प्राचीनतम अगर पूछेगा भारत का धर्म कौन सा आपका, सनातन है। कौन सा आपका, सनातन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भगवद गीता किस धर्म से संबंधित यानी ग्रंथ है आपका। तो भगवद गीता किससे संबंधित है आपका, सिंपल पता होगा कि भगवद गीता क्या होता है आपका, हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे आपका संबंधित है आपका, हिंदू धर्म से। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका वो हिंदू धर्म हो जाएगा। किसको आपका, हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म की क्या कहते हैं आपका, सनातन कहते हैं। क्या है आपका, सनातन कहते हैं आपका। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनका जो है यानी अगर कहा जाए यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं आपका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यानी सिख धर्म का अगर देखा जाए यहाँ पे, ईसाई धर्म का आपका तो बाइबल है आपका, ठीक है। इस्लाम धर्म का क्या आपका, कुरान है आपका। और हिंदू धर्म का बताया आपका भगवद गीता और कई सारे किताबें हो सकते हैं आपका, जो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत में आते हैं। अगला अगर देखा जाए आपका तो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपका है कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ आपका। तो इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ आपका 600 कुछ ईस्वी में हुआ आपका, 600 यानी कुछ ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे 600 कुछ ईस्वी बोल रहा है, मतलब 7वीं शताब्दी में। कब हुआ आपका, 7वीं शताब्दी में हुआ आपका। और इसका शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे आपका, मोहम्मद पैगंबर थे। कौन थे आपका, मोहम्मद पैगंबर। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्या बोल रहा है आपका, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे आपका, मतलब इस्लाम धर्म के भाई प्रचार प्रसार किसने किया, शुरुआत किसने किया आपका। तो ये यानी ऑप्शन अभी बताया कि मोहम्मद साहब थे आपका, मोहम्मद पैगंबर थे। कौन था आपका, मोहम्मद पैगंबर। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन अगला पूछ रहा था आपसे कि यानी पैगंबर के बाद इस्लामी जगत का बागडोर संभालने वाले को क्या कहा जाता है आपका। तो उनको जो संभालने वाले जो हैं उनको क्या कहा जाता है आपका, खलीफा। और आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब प्रथम विश्व युद्ध में जब हार हो गया था किसका आपका, तुर्की का, तो वहाँ पे क्या ऐलान कर दिया था आपका कि भाई यानी खलीफा का पद अब नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम प्रदेश के अन्य देश के मुस्लिम क्या हो गए थे आपका, एकजुट हो गए थे आपका। और भारत में भी खिलाफत समिति का स्थापना किया गया था। किस वजह का, सैयद बंधुओं के द्वारा। किस आपका, सैयद बंधुओं के द्वारा, जिसमें था आपका अली बंधु, जिसमें था आपका एक मोहम्मद अली। कौन था आपका, मोहम्मद अली। और आपका कौन था आपका, शौकत अली, जिन्होंने भारत से क्या किया आपका, सपोर्ट किया था खलीफा पद के लिए आपका, जिसको आगे चल के। और ये मुंबई में हुआ था। कब स्थापना हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में। और कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा था आपका कि यानी क्वेश्चन क्या था आपका कि वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व बंधुत्व किस धर्म का मूल विचार है आपका। तो हमारे देश में कोई भी जब बाहर से आते हैं तो उसको हम लोग मेहमान के भांति मानते हैं। और ये कौन मानते हैं, कौन से धर्म के लोग आपका, तो यानी ये सनातन धर्म के लोग मानते हैं। कौन सा मानते हैं आपका, सनातन धर्म के लोग मानते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका कि प्रथम खलीफा का दर्जा किसे प्राप्त था आपका। तो प्रथम जो खलीफा का जो दर्जा था वो किसे प्राप्त था आपका, तो ये मोहम्मद अली साहब को था, सॉरी यानी अबू बकर के था। किसका था आपका, अबू बकर के। सॉरी यहाँ पे जो सनातन धर्म जो ये होगा आपका मुस्लिम धर्म का स्थापना कौन थी, था आपका मोहम्मद पैगंबर ने किए थे आपका। लेकिन जो खलीफा जो पद धारण किए थे आपका उनको क्या कहते थे, अबू बकर कहते थे। क्या कहते थे आपका, अबू बकर। उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि कुरान किस धर्म से संबंधित पुस्तक आपका। तो कुरान अभी बताया था कि कुरान किसका आपका है, तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है आपका। जबकि सनातन का बताया आपका कुरान है आपका, ईसाई का आपका बाइबल है आपका। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि यानी मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या क्या है आपका। तो प्रमुख स्रोत क्या क्या हो सकते हैं आपका, तो यहाँ पे दो हैं। क्या आपका है, यानी दो चीज़ है आपका जो जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख होते हैं आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन में आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 1356 व 1358 के बीच कितने यात्रा वृतांत लिखे गए आपका। तो कितने यात्रा वृतांत लिखे गए आपका, तो इसमें 2 यात्रा वृतांत लिखे गए थे। कितने आपका, 2 यात्रा वृतांत लिखे गए थे। किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि इनमें कौन खगोल, भूगोल एवं दर्शन तीनों विधाओं के विशेषज्ञ थे आपका। तो ये कौन व्यक्ति थे आपका, तो अल ब्रूनी थे। कौन थे आपका, अल ब्रूनी व्यक्ति थे, जिन्होंने खगोल के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में तीनों में अपना काम किया आपका।
उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि मध्यकाल की महत्वपूर्ण पुस्तक तहकीक ए हिंद के रचनाकार कौन है आपका। तो इनका अगर आंसर देखा जाए आपका तो कौन होंगे आपका, तो अल-बिरूनी थे। कौन थे आपका, अल-बिरूनी थे आपका, जिन्होंने आपका तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखे है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यानी 28 नंबर आपका आज का, तो अरबों की संधि यानी सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलता है आपका। तो अरबों की जो सिंध विजय की जानकारी है वो किस यानी मिलता है आपका, तो ये चचनामा में मिलता है। किस में मिलता है आपका, चचनामा में मिलता है। लेकिन इसका वास्तविक कौन लेखक है ये आज तक पता नहीं चल पाया कि चचनामा लिखा किसने। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि किसको हिंदी, हिंदवी, फारसी तीनों में से एक साथ लिखने का श्रेय दिया जाता है आपका। तो वह कौन व्यक्ति था जिन्होंने यानी तीनों में लिखा, तो वो पता है कौन है आपका। तो ये हो जाएंगे इनका 19 का हो जाएगा डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आविष्कार भी माना है। पूछेगा कि इंडिया में खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था आपका, तो अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था आपका, अमीर खुसरो ने किया था। किसका आपका, खड़ी बोली का आविष्कार। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान का दर्जा किसे प्राप्त आपका। मतलब पुराणों, देखो कुरान तो पढ़ता है इस्लाम, तो पढ़ता है इस्लाम के लोग आपका, लेकिन पुराण पढ़ने वाला मतलब हिंदुओं की किताब पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था आपका, सबसे पहला मुसलमान कौन था आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा अल-बिरूनी। कौन हो जाएगा आपका, अल-बिरूनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए, मध्यकालीन इतिहास अगर भारत की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुस्तक मंसवी और दीवान किनके द्वारा लिखा गई है आपका। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था आपका, तो यहाँ पे 31 का नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद इनमें से किस 8 सुल्तानों का यानी शासन देखा, इनमें से किस 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला श्रेय किसे प्राप्त है आपका, तो पता है किसको प्राप्त है आपका, अमीर खुसरो को प्राप्त है। अमीर खुसरो का, इसने तुगलक वंश का भी देखा। उसके बाद अगर कहा जाए आपका यहाँ पे क्वेश्चन है अगला पूछ रहा है आपका कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनमें से किसके गुरु थे आपका। तो निजामुद्दीन जो औलिया थे वो किनके गुरु थे आपका, तो ये अमीर खुसरो के गुरु थे। किसके थे आपका, अमीर खुसरो के थे आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी जो बताया था आपको ऊपर में, अनेक खड़ी बोली के आविष्कार करने का श्रेय अनेक किसे दिया जाता है आपका, तो ये किसे दिया जाता है आपका, तो अमीर खुसरो को जाता है आपका अनेक खड़ी बोली करने का श्रेय। और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या आपका है, तो मध्यकाल में झारखंड के लिए प्रसिद्ध था आपका। झारखंड किस लिए प्रसिद्ध था आपका, तो अगर यहाँ पे देखा जाए आपका पेट्रोलियम के लिए नहीं, कपास के लिए, मशरूम के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे हीरे मिलते थे आपका, सोने और सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अभी तो सफ़ेद हाथियों के लिए थाईलैंड है, थाईलैंड। ठीक है, तो आज का ये रहा कितना आपका 35 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका। आप कितना क्वेश्चन कर पाएँ आपका और कितना क्वेश्चन आप सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। अगर मेरे में लगता है कि कोई त्रुटि है या बताने में कोई दिक्कतें होती है या ज़्यादा स्पीड हम बोलते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।